बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आपका होस्ट अरसलान राजपूत 91 न्यूज़ टीवी चैनल से। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल आर्मी मरकज़ गलवेरा शरीफ दारुल एहसान लाहौर में, जहाँ पर रूहानी शख्सियत हज़रत अबू अनीस सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी साहब, इनके मुरीद ख़ास जनाब मियाँ मोहम्मद आरिफ सईद साहब जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। नाजरीन, सूफ़ी साहब का जो मिशन, सूफ़ी साहब का जो पैगाम है, जिसमें 3 काम करने और 4 छोड़ने, जिसमें दावत तबलीग, ज़िक्र इलाही और मखलूक की बेलौस खिदमत, और 4 काम छोड़ने जिसमें झूठ, चुगली, ग़ीबत, हसद शामिल है। इस मंशूर को हजूर मियाँ साहब सरकार ने घर घर तक पहुँचाया और अपनी सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दी। नाजरीन, ये कारवां चलता गया, लोग साथ जुड़ते गए। हजूर मियाँ साहब सरकार को इस मिशन में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन हजूर मियाँ साहब सरकार ने इस्तिकामत अख्तियार की। नाजरीन, मियाँ साहब सरकार ने इस मिशन को ना सिर्फ मुसलमानों तक बल्कि गैर मुस्लिमों तक भी पहुँचाया, और अल्हम्दुलिल्लाह 16,000 से ज़्यादा जो गैर मुस्लिम थे अपनी नज़र करम से दार इस्लाम में दाखिल हुए और उनको कलमा गो किया। नाज़रीन, सूफ़ी साहब का जो निज़ाम, सूफ़ी साहब का जो मिशन है वो मराकज़ पर कायम है, जो मुख्तलिफ़ इलाकों में मराकज़ हैं। उसमें इसी तरह ही हजूर मियाँ साहब सरकार ने हर इलाके में, बल्कि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी मराकज़ कायम किए हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग आते हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर अल्लाह और अल्लाह के दीन का पैगाम पहुँचाते हैं। नाज़रीन, हजूर मियाँ साहब सरकार, जो नाज़रीन सबसे अहम बात है वो ये कि हजूर मियाँ साहब सरकार की सोहबत में बैठकर और उनकी नज़र करम से कई चोर डकैत और नशावर जो नशा छोड़ ही नहीं सकते थे, और ट्रांसजेंडर जो पिछली गलाजत की ज़िंदगी को छोड़कर दार इस्लाम में दाखिल हुए हैं। निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, हज़ारों गुनाहगारों की बदलती तकदीर देखी। नाज़रीन, यही वजह है कि लोग दूर दराज से यहाँ पर आते और फ्यूज़ो बरक़ात से झोलियाँ भर के जाते हैं। मज़ीद इन साथियों से जानते हैं, ये मियाँ साहब सरकार के अकीदतमंद हैं। नाज़रीन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकीदतमंद है, लेकिन यहाँ पे जो ख़ास मखसूस साथी हैं उनसे बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि उनकी पहले ज़िंदगी कैसी थी और अब ज़िंदगी कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साडा जी पहला नाम जिहड़ा सी ਉਹ इंदरदास वल्द मिल्खी राम सी, अपना बाई इलाका सियालपुर दा, तो साडा हिंदू बरादरी दे नाल तल्लक है जी। तो माशाअल्लाह जिहड़ा बरसगीर इत्थे दीन इस्लाम जिहड़ा वो औलिया अल्लाह ने फैलाया, इसने साडा रूहानी तल्लक जिहड़ा सूफी बरकत साहब दे नाल है जी, दारुसान फैसलाबाद। तो मियाँ साहब मियाँ आरिफ सईद साहब जिहड़े अपने उस्ताद ने जी, इन्हां दी कोशिश मेहनत दे नाल जे कोई साडे तक उन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ अंदर पहुंचे तो अल्लाह की ज़ात जी उन्हें सानू हदायत अता की। फिर उस तो बाद जो काम से दावत तबलीग का इसमें असी अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाया, और इस मकसद के नाल फिर सानू इन्नी कामयाबी हासिल हुई कि अपने तो बाद माशाअल्लाह 15-16 हज़ार आदमी होर इस्लाम के अंदर आया। नारोवाल, शकरगढ़, बसरूर, डस्का, हैडमराला, सियालपुर सब इलाकों के अंदर अपनी बिलादरी है, और वो सारे लोग जोड़े ने माशाअल्लाह फिर वक्तन फवक्तन जो इस्लाम के अंदर आए। इस्लाम के आने तो पहले जी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, जो कबर तो उत्ते की जिंदगी की कोशिश थी। लेकिन इस्लाम के आने तो बाद फिर जो पता चलिया भी नहीं असल जिंदगी जी है वो मरण तो बाद जी शुरू होनी है। हूँ इंशाअल्लाह असी अपने बजुर्गों के नाल जो दिन रात दावत तबलीग के सिलसिले में दूर दराज इलाकों के अंदर असी जो जा रहे हैं जमातों के नाल, और वो लोग जोड़े जिस तरह सिंध है, ज़िला नवाबशाह, सांगड़, सीमन शरीफ, इन्होंने इलाकों के अंदर हिंदू बिरादरी है। खुसूसन असी उन्होंने लोगों को मिलने जोड़े लोग दायरा इस्लाम के अंदर नहीं, और उन्होंने दसने भी असल जिंदगी जी है या मरण तो बाद शुरू होनी है, इस जिंदगी का जोड़ा है आम का मकसद है आखिर की तैयारी। अगर इतने असी तैयारी ना की तो फिर जो वो अगे असी जो सारे के अंदर आएंगे, क्योंकि जब तक सांस है तब तक चांस है। एक ही दफ़ा जिंदगी मिलनी है, बार बार जी जिंदगी नहीं मिलेगी। लिहाजा हूँ जो आदमी है वो इसमें अपना बदल ले तो कामयाबी की तरफ में चला जाएगा जी। माशाअल्लाह। अच्छा, जो मियाँ साहब सरकार तुहाडे कोल जांदे सी और तुसी पहले पेशा की करते सी ते हुण तुहाडा पेशा की है? ठीक है, माशाअल्लाह जी। मियाँ साहब सरकार जिहड़े ने वो उन्हां दा तरीकेकार जिहड़ा अपने कोल जानदा सी, अपने मसलन जिहड़ियां शादियां हुंदियां सी, प्रोग्राम हुंदे सी, तो मियाँ साहब बिला तफरीक जिहड़े उहदे अंदर शामिल हुंदे सी, इकट्ठे बैठ के खांदे सी। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मियाँ साहब सरकार ने ਜਿਹੜਾ अपनी तरफों कोई ये नहीं हुक्म लाया भी तुसी जरूर मुसलमान हो, सिर्फ एक माहौल दिता, तबलीग की गलबात की, उन्होंने लोगों के जोड़े अंदर सी वो इस चीज़ की तरफ में मायल होए, तो माशाअल्लाह फिर जो अल्लाह की ज़ात ने जी हदायत और रहमत ता फरमा दी। पहले असी चूँकि एक मजबूत तरीन खानदान के नाल साडा तल्लक है,
तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਸਟੋਰ ਆੜਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ। तो ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MA ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸਲਨ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਏ ਨੇ। तो जमात जी अपनी कल है वो मसलन ईरान के अंदर जाएगी, उस तो बाद फिर तुर्की के अंदर भेजा जाएगा जी। माशाल्लाह जी, ये थे मजरुल इस्लाम भाई। अब नदीम भाई हैं, ये जो साथी हैं इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो अल्लाह की राह पे वक़्फ़ की हुई है। इन्होंने ये मतलब कि ये पहले इनका जो दुनियावी निज़ाम था वो भी बताएंगे, और ये जो अब इनका जो निज़ाम है जो अल्लाह और अल्लाह के दीन के लिए जो तबलीग करते हैं उसका भी निज़ाम बताएंगे। माशाअल्लाह जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, हैदराबाद 15 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰਾ ਕਰਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੈਂਡਸ ਪੜ ਗਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਨਰਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, सूफी बरकत अली नानी रहमतुल्लाह उन्होंने ठीक ने, ना पैसे लेंगे ने, ना दान करते, ना ठीक देंगे। तो तुम उत्थे जाओ तो दुआ कराओ कि अल्लाह ताला शिफा देगा। तो उतों एंबूलेंस पा के मैंने मियाँ साहब के को लै आए गलीड़ा शरीफ। तो बजुर्गों ने फिर दुआ की, पानी पी रहा से बजुर्ग, तो मियाँ साहब ने पानी जो पी रहे से मुँह पे आया। जिस तरह मैं पानी पीता मेरी दर्द जी पैंडस की उत्थे रोक गई। बजुर्गों दुआ करा के फरमाया कि हुणे जाकर रिपोर्ट करानी है, तो हुणे फोन करके वापस देना। तो उस तो बाद जाकर रिपोर्ट कराई, अल्लाह के हुक्म नाल बजुर्गों की दुआ नाल रिपोर्ट के कोई शय नहीं। 2 बारी रिपोर्ट कराई, कुछ नहीं आया। बजुर्गों ने फोन किया, बजुर्गों ने फरमाया कि तुम घर लै जाओ। 2 दिन बाद बोलन आ गए। उस दिन तो बाद अज तक दोबारा दर्द नहीं हुई। इस बहाने के नाल मियाँ साहब के कोल आए सा, लेकिन मियाँ साहब की सोबत च बहन नाल, क्योंकि बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह लिखते हैं कि मुर्दे को जिंदा करना कोई करामत नहीं, मुर्दा दिल को जिंदा करना सबसे बड़ी करामत है। तो मियाँ साहब की सोबत के बहन का फिर असर होया कि नमाज से लग गया, जिक्र से लग गया। बजुर्गों ने फरमाया 3 दिन अल्लाह के रस्ते लाओ। उस टाइम तो महसूस होया भी किधर बजुर्ग कह रहे थे, लेकिन जो 3 दिन लाए अल्लाह के रस्ते बड़ा सुकून मिला। नमाज याद की, जनाजा याद किया, और जो शहरी चीज़ा ने वो याद की। तो फिर उस तो बाद बजुर्गों ने दुनियावी लिहाज के नाल जिहड़ा ना रेंजर पुलिस चलवाया, उतों जिहड़ा मैं आ गया। फिर सूई गैस के भर्ती कराया मियाँ साहब सरकार ने, उतों भी छड्डता। फिर होंडा कंपनी के 1.5 साल काम किया, उतों छड्डता। फिर मियाँ साहब ने मैंने अपना काम कराया, वो भी छड्डता। तो मियाँ साहब ने मैंने पूछा कि क्यों काम छड्डिया। मैं कहा मियाँ साहब झूठ मार के माल लैना पैंदा, झूठ मार के बेचना पैंदा। उस दिन तो बाद फिर बजुर्गों ने फरमाया कि अज तो बाद दुनिया का काम नहीं करना, तो जी जिंदगी तेरी वो अल्लाह के रस्ते वक़्फ़ है। तो मैं अपनी ज़िंदगी अल्लाह के दीन वास्ते बजुर्गों की मोहब्बत के आके वक़्फ़ की थी। उस इलाके की जगह ड्यूटी लाई, हैदराबाद, बीकानेर, नाले, पत्तों की अल्लाह के जिक्र वास्ते पिंडों के 100 तो ज़्यादा पिंड ने जिते जाइए। ये बड़ा सुकून है, बड़ा जो ना इस मिशन के आके बजुर्गों नाल लगन के आके दुनिया के भी कामयाबी सुकून मिले, और आखिर के भी इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिले। नाज़रीन, हमने यहाँ पे आके देखा है, यहाँ पे कोई गल्ला नहीं है, और जो भी साथी मिलता है सिर्फ उसकी ज़ुबान से जो है ना बेसाख्ता एक ही विर्द जारी है, या हय्यू या क़य्यूम। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमको इन जैसे अल्लाह के वलियों की सोबत में बैठने की तौफीक अता फरमाए, और हमें भी दीनों दुनिया की बुलाई अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।